हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एसके और टेक्नो सेंस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का इस वीडियो पर मैं एम्पलीफायर के साउंड डिस्टॉर्शन के बारे में बात करूंगा। और दोस्तों देखिए, एम्पलीफायर बहुत सारे वजह से साउंड का डिस्टॉर्शन होता है। कोई एक वजह नहीं है जिसके वजह से साउंड का डिस्टॉर्शन होता है। लेकिन यहाँ मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे ही बात करूँगा जिसके वजह से एम्पलीफायर का साउंड डिस्टॉर्शन होता है। और दोस्तों, वो है बेस ट्रेवल सर्किट का पावर सप्लाई। और दोस्तों, मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानता हूँ बेस ट्रेवल सर्किट को अगर एक अच्छे क्वालिटी का अलग से सप्लाई ना दिया जाए तो उसी सर्किट में सबसे ज़्यादा साउंड डिस्टॉर्शन होने का चांस रहता है। इसलिए फ्रेंड्स, हर टाइम जब भी आप कोई भी एम्पलीफायर बनाइए या असेंबलिंग करें या आप किसी भी कंपनी का एम्पलीफायर बाय करें, उस एम्पलीफायर पे बेस ट्रेवल सर्किट को सप्लाई देने के लिए क्या अलग से पावर सप्लाई का यूज किया गया, क्या एक ही ट्रांसफार्मर से दो अलग अलग पावर सप्लाई वाइंडिंग निकाला गया है या नहीं, या अलग एक सेपरेट ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है या नहीं, तो तब जाके उस एम्पलीफायर से आप बेस्ट साउंड आउटपुट पाने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन कुछ एम्पलीफायर में इस तरह से सप्लाई बनाया जाता है, एक ही ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है और उस पर एक ही वाइंडिंग होता है। जो मेन सप्लाई होता है, मान के चल रहे 30-0-30, उसी सप्लाई से एक 7812 रेगुलेट आईसी लगा के 12 वोल्ट का एक डीसी निकाल के बेस ट्रेवल सर्किट को सप्लाई दिया जाता है। ऐसे छोटा मोटा सर्किट बना के बेस ट्रेवल सर्किट को सप्लाई दिया जाता है। तो ऐसे एम्पलीफायर में साउंड डिस्टॉर्शन होगा ही होगा। और यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है, ये जो ब्लॉक वायर है, देखिए ये 12-0 का एक अलग वाइंडिंग निकाला गया है एक ही ट्रांसफार्मर से, और ये वाइंडिंग बेस ट्रेवल सर्किट को सप्लाई देगा। और यहाँ पे देखिए, ब्लू, ग्रीन और ब्लू, ये जो वायर है ये एक अलग सप्लाई है, जो 18-0-18 का एक सप्लाई है। और ये सप्लाई यहाँ पे जो मेन जो ऑडियो सेक्शन है, यहाँ पे इसको सप्लाई दिया गया है अलग से, जो सिर्फ ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन को ही सप्लाई देगा। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम मान सकते हैं। बेस ट्रेवल के लिए अलग सप्लाई दिया गया है, जहाँ यहाँ बेस ट्रेवल का जो सर्किट है इससे कोई भी लेना देना नहीं है मेन सप्लाई से। इसलिए इस टाइप का एम्पलीफायर का साउंड डिस्टॉर्शन बहुत ही कम होता है और ये एक बेस्ट एम्पलीफायर की पहचान मान सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं किसी भी एम्पलीफायर पे अगर बेस ट्रेवल सर्किट के लिए अलग पावर सप्लाई यानी अलग वाइंडिंग का यूज ना करेंगे तो साउंड क्यों डिस्टॉर्शन होता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे एम्पलीफायर का जो मेन ट्रांसफार्मर होता है, वहाँ से अगर एक ही वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, जो मेन सप्लाई होता है, मान के चले 30-0-30 है, वो जो सप्लाई है, जब बेस पंच वाला सॉन्ग आप लगाते हैं और मेन वॉल्यूम कंट्रोल को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, तो वो एम्पलीफायर उस टाइम क्या करता है, एम्पलीफायर का जो मेन सप्लाई है, जहाँ पे मेन फिल्टर कैपेसिटर रहता है, वही से एम्पलीफायर का जो प्रॉपर तरीके से सप्लाई का ज़रूरत होता है, वो सप्लाई वो लेने लगता है। और उस टाइम क्या होता है, आपने जो सर्किट बनाया है उस सर्किट को बेस ट्रेवल सप्लाई के लिए अलग से सप्लाई नहीं दिया है, और उसी मेन वाइंडिंग से आपने जो 30-0-30 हो या 12-0-12 हो, जो भी सप्लाई हो, वहाँ से आपने डायरेक्ट 7812 या कुछ ट्रांजिस्टर बना के छोटा मोटा एक रेगुलेट सप्लाई बना के बेस ट्रेवल सर्किट को सप्लाई दे दिया। तो उस टाइम क्या हो रहा है, जब मेन वॉल्यूम कंट्रोल को आप इंक्रीज करेंगे, उस टाइम जो टोटल जो यहाँ पे जो डीसी वोल्टेज जमा रहता है मेन फिल्टर में, वो सप्लाई को ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उनको उस टाइम फुल सफिशिएंट सप्लाई का ज़रूरत पड़ता है और उसी सेम टाइम बेस ट्रेवल सर्किट को भी सप्लाई चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है, ऑडियो सेक्शन बहुत ही ज़्यादा सप्लाई ले रहा है, और यहाँ पे आपने जो सर्किट बना के बेस ट्रेवल सर्किट को सप्लाई यहाँ से ही दिया है, तो वहाँ पे सप्लाई वोल्टेज कम या ज़्यादा करने लगता है। इस प्रॉब्लम की वजह से प्री एम्पलीफायर और बेस ट्रेवल सर्किट को जो क्लियर फिल्टर एक सप्लाई की ज़रूरत है वो नहीं पहुंचता है, और प्री एम्पलीफायर और बेस ट्रेवल सर्किट में जो भी ट्रांजिस्टर हो या आईसी हो, जो भी यूज किया हुआ है, उसका जो बायसिंग वोल्टेज यानी उस आईसी या ट्रांजिस्टर का जो
पिन वोल्टेज है वो कम या ज़्यादा हो जाता है और इसके वजह से प्री एम्पलीफायर सेक्शन में जो भी ऑडियो सिग्नल आता है उस ऑडियो सिग्नल को डिस्टॉर्शन कर देता है। और ये प्री एम्पलीफायर सेक्शन क्या करता है, वही डिस्टॉर्शन वाला ऑडियो सिग्नल को ही एम्पलीफायर का जो मेन ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन है उसी सेक्शन में ये डिस्टॉर्शन वाला ही ऑडियो सिग्नल को सेंड कर देता है और इसके वजह से एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन कर जाता है। और यहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट ऐड करना ज़रूर पसंद करूँगा। जो प्री एम्पलीफायर का सिग्नल होता है वो बहुत ही वीक होता है, जो फर्स्ट टाइम किसी भी एम्पलीफायर का प्री एम्पलीफायर सेक्शन में दिया जाता है। फिर प्री एम्पलीफायर सेक्शन उस वीक सिग्नल को थोड़ा सा एम्पलीफाई कर देता है, फिर उस एम्पलीफाई हुआ सिग्नल को एम्पलीफायर का मेन ऑडियो जो एम्पलीफायर है उस पर सेंड करता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो सबसे सिंपल सब्जेक्ट ये है, किसी भी डिस्टॉर्शन वाला ही सिग्नल अगर आप किसी ऑडियो एम्पलीफायर का मेन सेक्शन में सेंड करेंगे तो वो एम्पलीफायर जितने भी अच्छे क्वालिटी का ही होना, वो कैसे एक डिस्टॉर्शन वाला सिग्नल को बेस्ट क्वालिटी का ऑडियो सिग्नल में आउटपुट दे सकेगा। तो दोस्तों यही होता है मेन रीजन किसी भी एम्पलीफायर का साउंड डिस्टॉर्शन होने का। हालांकि और भी बहुत सारे रीजन है एम्पलीफायर का साउंड डिस्टॉर्शन होने की, ये सिर्फ एक फास्ट एंड कॉमन रीजन है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सबको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा बेस ट्रिवेल और प्री एम्पलीफायर सेक्शन को क्यों अलग एक वाइंडिंग से या ट्रांसफार्मर से सप्लाई देना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों अगर आप सबको इस सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है तो अपना वैल्यूएबल कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी अपडेट वीडियो पे। तब तक आप सब सुरक्षित रहे, खुश रहे। जय हिंद।